तो आज से हम मार्वल की एक और पॉपुलर कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है सीक्रेट एम्पायर कैप्टन अमेरिका। इस कॉमिक सीरीज के इवेंट्स सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन के इवेंट्स के बाद के हैं। इसीलिए अगर आप लोग इससे पहले सिविल वॉर 2 की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमने अभी हाल ही में उस पूरी कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन किया है और उसे 4 पार्ट्स में अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो अगर आप उस कॉमिक सीरीज को देखना चाहें तो हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और वैसे तो मार्वल सिविल वॉर 2 की स्टोरी ज्यादा दमदार नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कॉमिक सीरीज की तो सीक्रेट एम्पायर कैप्टन अमेरिका की स्टोरी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इस कहानी के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर हीरो अच्छाई के रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पर आ जाए तो उससे पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका का रियल नेम स्टीव रॉजर्स है, जो कि पहले पतले दुबले और कमजोर से आदमी होते हैं, लेकिन जब उन्हें सुपर सोल्जर सीरम मिलता है तब उनकी बॉडी के अंदर कमाल की पावर्स आ जाती है और वो बन जाते हैं एक सुपर सोल्जर और दुनिया उन्हें नाम देती है कैप्टन अमेरिका। अब कैप्टन अमेरिका का जो सबसे बड़ा विलन है उसका नाम है रेड स्कल, और ये रेड स्कल हाइड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, या यूं कहें सुप्रीम कमांडर होता है। और वैसे तो इस कॉमिक सीरीज के अंदर आप सभी को रेड स्कल बहुत ही कम जगह दिखेगा, लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर रेड स्कल का रोल बहुत ही बड़ा है। रेड स्कल के पास एक कॉस्मिक क्यूब होता है, ठीक वैसा ही कॉस्मिक क्यूब जैसा कि हमने एमसीयू के अंदर देखा है, पर एमसीयू के अंदर उस कॉस्मिक क्यूब का नाम टेसरेक्ट होता है और उसके अंदर स्पेस स्टोन होता है। लेकिन अगर बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर कॉस्मिक क्यूब एक बिल्कुल ही अलग चीज है, जिसके अंदर अपनी खुद की पावर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी पावर्स हैं जो कि पूरी की पूरी रियलिटी तक को बदल सकती है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर जब रेड स्कल कॉस्मिक क्यूब का यूज करके दुनिया के ऊपर हाइड्रा का शासन करने वाला होता है, तभी उससे पहले ही कैप्टन अमेरिका रेड स्कल के पास आकर उसे रोक लेते हैं और कॉस्मिक क्यूब को उससे दूर कर देते हैं, जिसके बाद रेड स्कल की तो मौत हो जाती है, पर उसके साथ ही कॉस्मिक क्यूब भी कई हिस्सों में टूट जाता है और दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में बिखर जाता है। तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक सुपर विलन को, जिसका नाम होता है आयरन नेल। आयरन नेल मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही छोटा सा विलन है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनके जरिए ये किसी की भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। ये आयरन नेल एक बार शील्ड के एक हेली कैरियर को हाईजैक कर लेता है और उसे अपने तरीके से कंट्रोल करते हुए उसे एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस हेली कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और अगर आयरन नेल वो धमाका कर देता तो उस धमाके की वजह से उनका पूरा देश बर्बाद हो सकता था, पर उसे ऐसा करने से रोकने के लिए वहाँ पर कैप्टन अमेरिका फैल्कन के साथ आते हैं और वहाँ पर आते ही कैप्टन आयरन नेल से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान ही मारिया हिल ईयरपीस के थ्रू कैप्टन को बताती है कि उन्हें इस हेली कैरियर के कोर तक जाना होगा और उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि उस हेली कैरियर को फटने से रोका जा सके। ये सुनते ही कैप्टन ऐसा ही करते हैं, वो आयरन नेल के हमलों से बचते हुए सीधा हेली कैरियर के अंदर भागते हैं और उसके कोर की तरफ जाते हैं। लेकिन पीछे से आयरन नेल खड़ा होता है और अपने टेंटिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हुए सीधा कैप्टन की बॉडी के अंदर घुसा देता है और कैप्टन की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन उस हमले के बावजूद भी कैप्टन अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपने शील्ड को फेंक कर उस हेली कैरियर के कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वहां पर होने वाली तबाही रुक जाती है और वो हेली कैरियर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर आयरन नेल को बहुत गुस्सा आता है और वो भागते हुए सीधा कैप्टन के पास जाता है, जो कि उसी के आगे जख्मी पड़े होते हैं। पर जैसे ही आयरन नेल कैप्टन के पास जाकर उनका मुंह अपनी तरफ घुमाता है, तभी उसे ये दिखता है कि कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं, जिनके अंदर अब कोई ताकत नहीं बची थी। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि आयरन नेल ने अपने टेंटिकल्स के जरिए कैप्टन की बॉडी के अंदर से उनके सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था। इसीलिए अब कैप्टन एक आम बूढ़े इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हुए आयरन नेल बूढ़े कैप्टन अमेरिका को जान से मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर फैल्कन आता है और आयरन नेल के ऊपर हमला करके कैप्टन की जान बचा लेता है। इसके बाद आगे चलकर फैल्कन की सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति को देखते हुए बूढ़े कैप्टन अमेरिका फैल्कन को अपनी शील्ड दे देते हैं और दुनिया के लिए उसे नया कैप्टन अमेरिका बना देते हैं। इसके बाद बूढ़े कैप्टन अमेरिका शील्ड के हेड मारिया हिल से मिलते हैं, जिससे मिलकर उन्हें पता लगता है कि सालों पहले रेड स्कल से लड़ाई के दौरान जो कॉस्मिक क्यूब टूटकर कई हिस्सों में बट गया था, उसके टूटे हुए हिस्सों को शील्ड ने ढूंढ कर निकाल लिया है और अब उनकी पावर्स को यूज करके शील्ड की डायरेक्टर मारिया हिल ने कॉस्मिक क्यूब की रियलिटी चेंज वाली पावर्स को यूज करते हुए एक प्लीजेंट हिल नाम की जगह को क्रिएट किया है, जहाँ पर वो सारे सुपर विलन्स को रखती है। लेकिन उसने उन सारे विलन्स की भी रियलिटी को चेंज कर दिया है और उन सभी को सुपर विलन से एक अच्छा इंसान बना दिया है, जो
जो कि प्लेजेंट हिल नाम की जगह पर शांति से रहते हैं। उन सभी सुपर विलन्स में से किसी को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उन सब में से एक विलन जिसका नाम बैरन ज़ीमो था, उसे धीरे धीरे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर बैरन ज़ीमो हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होता है, पर एमसीयू के अंदर बैरन ज़ीमो की ओरिजिन को चेंज करके दिखाया गया है। धीरे धीरे बैरन ज़ीमो को जब अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, तब वो प्लेजेंट हिल के सारे सुपर विलन्स के पास जाकर उन सबको भी उनका पूरा पास्ट याद दिला देता है, जिसके बाद वो सारे विलन्स वहां पर तबाही मचाने लगते हैं और फिर उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे सुपर हीरोज को आना पड़ता है। और उन्हीं सारे सुपर हीरोज के साथ वहां पर बूढ़े कैप्टन अमेरिका भी आते हैं, लेकिन वो सारे सुपर विलन्स सुपर हीरोज के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। और फिर यही देखकर बूढ़े कैप्टन अमेरिका मारिया हिल से जाकर ये बात करते हैं कि वो सब उन सभी सुपर विलन्स को कैसे रोक सकते हैं। जिसके बाद यहीं पर मारिया हिल बूढ़े कैप्टन अमेरिका को ये बताती है कि उसने कैप्टन से एक बात छुपाई है, और पूछे जाने पर वो कैप्टन को बताती है कि जब शील्ड ने कॉस्मिक क्यूब के सारे हिस्सों को ढूंढ लिया था, तब उनके दोबारा एक साथ जुड़ने के बाद उस कॉस्मिक क्यूब ने एक सेंटिएंट का रूप ले लिया है, और वो सेंटिएंट अब एक छोटी सी बच्ची के फॉर्म में है, जिसके अंदर फीलिंग्स भी एक बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह है। और अगर आप कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ कॉस्मिक क्यूब ही है। आगे वो कैप्टन को ये भी बताती है कि उस कॉस्मिक क्यूब ने अपना नाम कोबिक रखा है। ये सारी बातें सुनते ही कैप्टन सीधा कोबिक को ढूंढते हैं, और कोबिक से मिलने के बाद वो उसे सारी बात बताते हैं। वहाँ पर कैप्टन उससे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वहाँ पर क्रॉसबोन्स आता है और वो सीधा कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका बूढ़े और कमजोर होते हैं, इसीलिए क्रॉसबोन्स उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। पिटते पिटते कैप्टन को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और वो सोचते हैं कि यही उनका अंत है। पर तभी कोबिक के अंदर से लाइट चमकती है और वो कैप्टन से कहती है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जानती है कि उसे क्या करना है। और फिर इसके बाद ही वो कोबिक अपनी पावर्स को यूज करती है। इसके अगले पल कैप्टन अमेरिका क्रॉसबोन्स के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। पीछे से फैल्कन और विंटर सोल्जर कैप्टन की मदद के लिए वहां आते हैं, पर वहां आते ही वो दोनों देखते हैं कि बूढ़े कैप्टन अमेरिका एक बार फिर से जवान हो चुके हैं और उनके अंदर की सुपर सोल्जर पावर्स उनके पास वापस आ चुकी है। और फिर अपनी पावर्स के वापस मिलने के बाद कैप्टन सारे सुपर हीरोज के साथ मिलकर उन सारे सुपर विलन्स को रोक लेते हैं। लेकिन बैरन ज़ीमो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, पर कैप्टन बैरन ज़ीमो की तलाश को जारी रखते हैं। और फिर एक दिन रात को उन्हें पता लगता है कि बैरन ज़ीमो कहां पर है। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बैरन ज़ीमो की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं और सीधा उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। जहां पर पहुंचते ही बैरन ज़ीमो के साथ कैप्टन की फाइट होती है, पर बैरन ज़ीमो किसी तरह से अपने प्लेन को यूज करते हुए वहां से निकल जाता है। और उसके प्लेन के अंदर ही उसने एक साइंटिस्ट को भी बंदी बना रखा होता है, जिसे वो कहीं दूर ले जा रहा होता है। पर अगले ही पल उसे पता लगता है कि कैप्टन अमेरिका उसके प्लेन के ऊपर कूद गए थे, जो कि अगले ही पल उसके प्लेन के अंदर होते हैं। कैप्टन बैरन ज़ीमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि तभी वो देखते हुए बैरन ज़ीमो एक बटन दबाता है, जिससे कैप्टन के नीचे की जमीन खुल जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी पीछे से कैप्टन का एक साथी आता है जिसका नाम जैक फ्लैग होता है, और वो बैरन ज़ीमो के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर गिरा देता है और कैप्टन को ऊपर खींच लेता है। ऊपर लाकर वो कैप्टन से उनका हालचाल पूछता है, लेकिन उसे देखकर कैप्टन कहते हैं मुझे माफ कर दो। और फिर इसके अगले पल कैप्टन अपने साथी जैक फ्लैग को उठाकर नीचे फेंक देते हैं। और इसके बाद कैप्टन उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उसके पास खड़े होकर बोलते हैं हाइड्रा की जय हो। अब ये सारी कहानी कुछ साल पहले की है, और इन सब के खत्म होने के बाद ही हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं। यहीं पर हमें पता लगता है कि सालों पहले प्लीजेंट हिल के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो मारिया हिल ने गवर्नमेंट से छुपा कर किया था, और जब वहां के सुपर विलन्स बेकाबू होकर तबाही मचाने लगे तब गवर्नमेंट को इन सब बातों के बारे में पता लगा था, और इसीलिए मारिया हिल के एक्शंस को देखते हुए गवर्नमेंट उसे शील्ड से हटा देती है और कैप्टन अमेरिका को शील्ड का नया डायरेक्टर बना देती है। पर सब इस बात से अनजान होते हैं कि कुछ साल पहले से ही कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के एजेंट बन चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में कैप्टन अमेरिका शेरन कार्टर के साथ शील्ड के हेली कैरियर में होते हैं, जहां पर वो सीधा कैप्टन मार्वल से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल अपने बहुत से सुपर हीरो साथियों के साथ अर्थ से बाहर स्पेस में होती है और चित्तौरी आर्मी का सामना कर रही होती है। अब ये चित्तौरी आर्मी वही आर्मी है जिनके बहुत सारे मेंबर्स को हमने थैनोस की आर्मी में देखा है। ये चित्तौरी बहुत बड़ी आर्मी है और ये जब भी किसी पर हमला करते हैं तब ये एक साथ उन पर हमला करते हैं। स्पेस में कैप्टन मार्वल अपने सारे सुपर हीरो साथियों के साथ मिलकर किसी तरह चित्तौरी आर्मी को रोक रही होती है, ताकि वो चित्तौरी आर्मी अर्थ को डिस्ट्रॉय न कर दे। इसके अगले पल कैप्टन अमेरिका सीधा आयरन मैन और रिरी विलियम्स से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपना काम जल्दी से पूरा करने के लिए कहते हैं। यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो आयरन मैन है वो असली आयरन मैन नहीं बल्कि आयरन मैन का एआई है। लेकिन अब क्योंकि ये है तो एआई, पर इस एआई का जो दिमाग है वो असली आयरन मैन का है, जिसकी बॉडी अभी कोमा में है। और अगर आपने सिविल वॉर 2 की स्टोरी को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि आयरन मैन की ये हालत कैसे हुई। यहीं पर आयरन मैन रिरी विलियम्स के साथ मिलकर अपने काम को जल्दी से पूरा करता है और एक ऐसे शील्ड को तैयार कर रहा होता है जिसे वो अर्थ के चारों तरफ क्रिएट कर सके, ताकि बाहर का कोई भी आदमी अर्थ के अंदर ना पाए। और इस तरह से वो सभी चित्तौरी आर्मी के इन्वेजन को रोकना चाहते थे। पर सुपर हीरोज के लिए सिर्फ चित्तौरी आर्मी का इन्वेजन ही खतरा नहीं था,
बल्कि इसके अलावा भी अर्थ के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में बहुत से क्रिमिनल्स एक साथ मिलकर हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। इसीलिए कैप्टन उन सभी को रोकने के लिए वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, ल्यूक केज, डेयरडेविल और आयरन फिस्ट जैसे बहुत से सुपर हीरोज को भेजते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में जाकर उन सारे क्रिमिनल्स को रोकते हैं। इधर अर्थ के बाहर कैप्टन मार्वल अपनी पूरी टीम के साथ फाइट करते करते बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन वो सारे सुपर हीरोज इस बात से भी अनजान थे कि चित्तौरी आर्मी अचानक से उनके ऊपर क्यों अटैक कर रही है, और वो सब ये नहीं समझ पा रहे थे कि चित्तौरी के हमला करने का क्या रीजन हो सकता है। पर उस लड़ाई के दौरान ही कैप्टन मार्वल की एक टीम मेंबर को चित्तौरी आर्मी का एक लिवाइथन खा जाता है, जो देखकर कैप्टन मार्वल के होश उड़ जाते हैं और वो कैप्टन से कांटेक्ट करते हुए कहती है, कैप्टन प्लीज जल्दी करिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर इधर अर्थ के अंदर वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट हाउस के पास नाइट्रो नाम का सुपर विलन अपना आतंक मचाने आता है और उसी को देखते हुए उसे रोकने के लिए डिफेंडर्स की टीम आती है। अब अगर आप सभी को याद हो तो ये नाइट्रो वही सुपर विलन है जिसने सिविल वॉर स्टोरी लाइन के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट करके बहुत सारे स्कूल के बच्चों को जान से मार दिया था और फिर वहीं से सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। और इस बार भी नाइट्रो यहाँ पर कुछ ऐसा ही करने आया था। डिफेंडर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर नाइट्रो किसी तरह से उनसे दूर निकल जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिस धमाके की वजह से वहाँ की आसपास की सारी बिल्डिंग्स खत्म हो जाती है और बहुत से लोगों की जान चली जाती है। नाइट्रो के इस ब्लास्ट के होते ही शील्ड हेली कैरियर के अंदर कैप्टन को यूएस प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कि कैप्टन को बताते हैं कि नाइट्रो के इस अटैक को देखते हुए वो अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट बंकर में छुप रहे हैं और इसीलिए वो अपनी सारी पावर्स कैप्टन के हाथों में सौंप रहे हैं। और फिर इसीलिए इसके बाद ही कैप्टन अमेरिका इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। यूएस प्रेसिडेंट का कॉल करते ही कैप्टन ये समझ जाते हैं कि अब उनका प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है। इसके बाद ही कैप्टन आयरन मैन को ऑर्डर्स देते हैं और शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ही आयरन मैन रिडी विलियम्स के साथ मिलकर शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वो शील्ड पूरी दुनिया के चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर को क्रिएट कर देती है और फिर जो भी चित्तौरी आर्मी उस शील्ड के आर पार जाने की कोशिश करता है वो जलकर खाक हो जाता है। ये देखकर शील्ड हेली कैरियर के अंदर बैठे शील्ड एजेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन फिर इसके अगले ही पल शील्ड का दूसरा हेली कैरियर उस हेली कैरियर से आकर टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हेली कैरियर के अंदर बैठे शील्ड एजेंट्स को समझ पाते उससे पहले ही वहां पर हाइड्रा के लोग आ जाते हैं, जो कि अंदर घुसकर शील्ड एजेंट्स को मारने लगते हैं। शील्ड एजेंट्स और हाइड्रा एजेंट्स एक दूसरे के आमने सामने होकर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, पर तभी उसी बीच कैप्टन उन दोनों टीम्स के आगे आते हैं और हाइड्रा एजेंट्स की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखकर हाइड्रा के एजेंट्स जोर से चिल्लाते हैं, हाइड्रा की जय हो, हाइड्रा की जय हो। ये देखकर शील्ड एजेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आता और शैरन कैप्टन से इस बारे में पूछती है, जिस पर कैप्टन उसे बताते हैं कि ये पूरा अटैक उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि वो हाइड्रा के सुप्रीम कमांडर है। दूसरी तरफ अर्थ के बाहर स्पेस से कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका को कांटेक्ट करती है और ईयरपीस के थ्रू उनसे कहती है कि हमने चित्तौरी के इन्वेजन को रोक दिया है, इसीलिए अब आप इस सिक्योरिटी को हटाइए ताकि मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम अंदर आ सके। लेकिन कैप्टन उसे बताते हैं, कैरल तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि चित्तौरी अर्थ के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल को कुछ भी समझ नहीं आता, पर कैप्टन अमेरिका उसे आगे बताते हैं क्योंकि कैप्टन ने चित्तौरी आर्मी की क्वीन को किडनैप कर लिया है और वो सब अपनी रानी को छुड़ाने आ रहे हैं। इसके आगे कैप्टन अमेरिका उससे कहते हैं, कैरल डेनवर्स तुम तो मेरे बड़े से प्लान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारा काम खत्म होता है। और ये बोलते ही कैप्टन फोन काट देते हैं और कैप्टन मार्वल अपनी पूरी टीम के साथ अर्थ के बाहर स्पेस में फंस जाती है। इधर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सारे सुपर हीरो साथियों के साथ मिलकर बहुत से क्रिमिनल्स का सामना कर रहे थे, वहाँ पर बैरन ज़ीमो ब्लैकआउट नाम के एक सुपर विलन के साथ आता है। ये ब्लैकआउट एक ऐसा सुपर विलन है जो कि किसी भी जगह की एनर्जी को खींचकर उस जगह को डार्क डायमेंशन में भेज सकता था। यहाँ आते ही बैरन ज़ीमो ब्लैकआउट को उसकी पावर्स यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्लैकआउट अपनी पावर्स को यूज करता है और न्यूयॉर्क सिटी की पूरी पावर्स को खींचकर उस पूरे शहर को डार्क डायमेंशन के अंदर मिला देता है, जिसके बाद वहाँ के सारे सुपर हीरोज डार्क डायमेंशन के अंदर फंस जाते हैं। और इस तरह से हाइड्रा कैप्टन अमेरिका अपने प्लान के 2 स्टेजेस को अंजाम देते हैं, जिसके पहले स्टेज में वो कैप्टन मार्वल की पूरी टीम को स्पेस में फंसाते हैं और दूसरे स्टेज में डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी टीम को डार्क डायमेंशन के अंदर फंसाते हैं और फिर इसके बाद वो निकल जाते हैं अपने स्टेज 3 को पूरा करने। पर अभी भी अर्थ के अंदर कुछ ऐसे सुपर हीरोज बाकी रह जाते हैं जो कि हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को रोक सकते थे, और इन्हीं सारे सुपर हीरोज में होते हैं माइल्स मोरालिस, मिस मार्वल, टोटली ऑसम हल्क और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज। और फिर ये सारे सुपर हीरोज हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को रोकने के लिए जाते हैं, पर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं स्टेज 3 की। अब स्टेज 3 के अंदर कैप्टन अमेरिका क्या करेंगे ये आप सभी को इस सीरीज के अगले पार्ट में पता लगेगा, जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे के पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो यही मार्वल के सीक्रेट एम्पायर कॉमिक सीरीज का पार्ट 1 था। आपको ये पार्ट और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको ऐसी और भी कॉमिक सीरीज देखना पसंद है, तो हमारे चैनल में आपको ऐसी वीडियोस के बहुत से कलेक्शन मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कई वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो आप अगर चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।